समतल पृष्ठ का परावर्तन। उसमें हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक छोड़िए तो उसमें पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहले समझ लेते प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में वायु से या हवा से होकर गुजरती है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम से होकर गुजरती है। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, इसमें प्रकाश का अधिकांश भाग जैसे वायु में ज़्यादा गुजर जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, गंदा पानी में मिट्टी मिलाओ, उसमें प्रकाश की किरण बहुत कम जाती है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। और घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज आदि। अपारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, उसमें अगर प्रकाश की किरण आर पार उसको गुजारे तो नहीं गुजर पाएगी। अगर टॉर्च उस पर मारे, प्रकाश की किरण आर पार इस पार से उस पार नहीं जाएगी, इसलिए वह अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लोहा आदि। प्रकाश की उत्कीर्णीयता। यदि प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होती हुई पहले माध्यम में आ जाए तो इस घटना को प्रकाश का उत्कीर्णीयता कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में जा रही है, टकरा कर उससे दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाए, उस घटना को प्रकाश की उत्कीर्णीयता कहते हैं। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाए तो इसे स्नेल के नियम के अनुसार 1n2 बराबर sin I बटे sin R, ये इस पे सूत्र है। इस पे सवाल सॉल्व करने के लिए। और मेरा तीसरा रीडिंग है प्रतिबिंब। किसी बिंदु अथवा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक होता है, उस बिंदु को उस वस्तु का या बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई वस्तु है, वो जैसे हमारे कोई स्थान है, यहाँ पर मान लीजिए ये खैलाबाद हो गया, ये गोरखपुर, हमको यहाँ पर जाना है, ये स्थान से स्थान जा रहे हैं तो ये मिलेगी ना, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। जो एक दूसरे से मिलेगी, यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर आ गए, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु अथवा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु का या वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कि जो पर्दे टीवी चलता है, उस पर जब मशीन जो रहता है उससे फोकस मारा जाता है, वही उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, उस पर दिखाता है चित्र, उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु अथवा बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को या वस्तु का यह बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। जैसे कि समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है, उसको किसी बिंदु से चल रही है, उसे प्रकाश की किरण पड़ रही है, उसको हम फोटो ले सकते हैं, लेकिन उस पर चित्र या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए झाड़ी है, उस पर हम लाइट जो होता है पर्दे टीवी वाला लाइट, उस पर बार के कहो मूवी देखने नहीं, इसको खाली फोटो भर हम प्राप्त कर सकते हैं।